ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का पाठ 16। अथ एकादशोऽध्याय। मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। मैत्रेयवाच। महासदसे नामने को अच्युता सदा परमाणुष विज्ञेयो नरणा मैकय भरमो यतः। सत एव पदारस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् केवलम् परम महान विशेषो निरंतरः एवं कालो अयो निमतः सोक्षम्ये सतोले चासतं संसतान् भुक्तया भगवान् व्यक्तो व्यक्त भू गिभू सकाला परमाणुर्वे यो भुंक परणा परमाणुताम सतो अविशेष भुगस्तुष कालः परमो महान। अरणुदो परमाणु स्यात्र स्रे अणु सत्तस्य संवृता जलार कर्षयावगतः कमेवानुपतनं घात त्रिकं मुंगत्ते या कालः सा त्रुटि समृतः शतभागस्तु वेदः सयातेस्त्र विशुद्धिलभः समृतः निवेश चित्रील वो गेय अम्बनातस्ते तरयः क्षणः शनयान पंचविधु काष्ठां लघुता 10 पंचचा लघुनी वै समागनाता 10 पंचनाभ च नाडिका तिजे मुहूर्ता प्रहरः षड्यामा सप्तवा निर्णाम। श्री मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को ब्रह्मवर्ष उनके समुदाय रूप एक अब स्वीकी प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, ना नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घट पट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्यापक होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्म और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में
व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिसुण होता है। जो रुखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है, ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुणा काल भेद कहलाता है, और 3 भेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निवेश और 3 निवेश को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी का दंड कही जाती है। 2 नाड़ी का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।